छल काम किया, नहीं सत्य जनों का साथ किया, परिणाम नहीं जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान ने जाने क्या होगा। भगवान ने जाने क्या होगा। भगवान न जाने क्या होगा, भगवान ने जाने क्या होगा। भगवान न जाने क्या होगा। तुम्हें आखिरी रूप में परिणाम नहीं जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम नहीं जाने क्या होगा। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। ना कोई काम किया धन से, ना कोई शुभ काम किया धन से। जीवन भर पाप किए तूने, जीवन भर पाप किए तूने, नहीं राम का नाम लिया मन से। भगवान ने जाने क्या हो। जब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान ने जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। उम्र बीत गई धोखे में, भगवान ने जाने क्या होगा। सब उम्र बीत गई धोखे में, भगवान न जाने क्या होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक तो इस उम्र में अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। सुबह पानी, गर्म पानी बहुत फायदा करता है। वो भी रात्रि को तांबे के पात्र में आप रख दें, फिर उसको सुबह गर्म करके हो सके तो थोड़ा उसमें कुछ चीजें आप डाल दीजिएगा। और ये सब चीजें तो आपकी रसोई में होनी ही चाहिए। दालचीनी, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में ये ना मिले। हार्ट के मरीज के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दालचीनी का पानी, उसका काढ़ा बनाकर इसको, ये चीजें बहुत फायदा। कद्दू का बीज हार्ट के लिए बड़ा फायदा है। खरबूजे के बीज हैं। अखरोट भारी फायदा, भींगा हुआ अखरोट स्वास्थ्य के लिए, ये तो सभी मरीजों के लिए है। सुबह उगती हुई मूंग, 2 दिन में उसका अंकुर निकल के आ जाता है। ये चीजें बहुत फायदेमंद हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें लेकर के कोई मौत को प्राप्त नहीं होगा। मौत को तो प्राप्त होगा पर बीमारी से नहीं जाएगा। श्वास नहीं फूलेगी, श्वास कम नहीं होगी। ये चीजें दूध में थोड़ा गुड़ या थोड़ी सी मिश्री ये डालें। आपको यदि डायबिटीज नहीं है तो आप एक नारियल पानी, ऐसा नारियल ही तो जिसमें मिलावट नहीं है। जब मुझे कहीं दूध नहीं मिल पाता है तो मेरी पूर्ति इससे होती है। हमारे ग्रंथों में तो नारियल पानी के लिए लिखा है कि माँ के दूध के बाद, गाय माता के दूध के बाद यदि कोई तीसरे नंबर पर है तो वो नारियल पानी है। इसकी गिद्धि मिश्री में मिला करके स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जैसे आप फेंक देते हैं
इसकी जो गिदी है ये बहुत लाभकारी है। जो आप फ्रूटी ब्रूटी ये सब चीजें आप जो आप पीते हैं, जो कागज की डिब्बी में वो बंद है, कभी इसको फोड़ के देखिए उसमें कीड़े पड़ गए, अंदर से वो जूस सड़ रहा है। जो पैक किए हुए जिसको आप पी रहे हैं, कभी आप देख लेना उसको खोल के, जो पाइप डाल के जो आप पीते हैं ना कागज वाला, तो उसको थोड़ा ऊपर से काट करके देखना अंदर की पोजीशन क्या है उसको। नारियल पानी आएगा तो सही, 40 रुपए का वरदान बनेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। ज्यादा खाता है, मैंने तो खरीदा नहीं, पता नहीं। हाँ जितने उसमें कितने खाता है, 100 का? हाँ 100 का? अच्छा, वो हमने तो रामेश्वरम में वहां तो 40 का ही आता, तो वही रेट याद है। रोज नहीं, हफ्ते में 2-1 आध बार ले लीजिएगा। गर्मी के समय में नींबू की शिकंजी, इससे कभी ब्लड प्रेशर लो नहीं हो सकता, हाई से भी खतरनाक है। महात्मा चरक ने तो कहा था कि नीम की पत्ती और नींबू, 1/4 नींबू पर डे 365 दिन आपके पेट में जाना चाहिए। हाँ। चलो वो आप शुक्रवार का व्रत वगैरह करते हैं वो बात अलग है, नहीं तो ये रोज पेट में नीम और नींबू, ये आपके स्वास्थ्य के लिए पेट को तंदुरुस्त रखेगा, ठीक रखेगा, बढ़िया रखेगा। ये आप लीजिए। कभी आपको बर्फी मीठा वगैरह खाना भी है तो नारियल के बुरादे की बर्फी खाइए, ये स्वास्थ्य के लिए। खोए में मिलावट आ रही है, इतना नकली आ रहा है कि बस पूछो ही नहीं। लोग कहते हैं कि दूध वगैरह नहीं, ये स्वास्थ्य के, ये डॉक्टर लोग, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग कहते हैं। हम कम पढ़े लिखे लोगों की भी बात मान लीजिए। ये दूध आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होने देगा, कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। और मैं कहूँगा कोई चीज़ एकदम वाइट है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एकदम सफ़ेद। चाहे वो सफ़ेद आटा हो, चाहे वो सफ़ेद नमक हो, चाहे वो सफ़ेद चीनी हो, चाहे वो सफ़ेद दूध हो। तो क्या मैंने पहले आपको कभी नहीं बोला उसका रंग परिवर्तित कर दो? हाँ, गेहूं में थोड़ा चने का आटा डाल दो तो उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। और आयोडीन नमक की जगह पर वो दूसरा वाला ले लो तो परिवर्तित हो जाएगा। चीनी की जगह पर खांड ले लो, मिश्री ले लो तो परिवर्तित हो जाएगा। और दूध एकदम वाइट है, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दो तो रंग परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बादाम अखरोट पीस करके वो बना करके उसका पाउडर टाइप का थोड़ा वो डाल दो। एकदम वाइट कोई भी चीज आप लेंगे तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसका रंग परिवर्तित कर दें आप। मैं जो दूध लेता हूं, मेरे दूध का रंग परिवर्तित होता है। वो बच्चा संभाले सूरज, बड़ा जानकार है, वो सुनता रहता है कथा में, उसका रंग परिवर्तित करके आप उसको आप लेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि आप 100 पार करके जाएं। अपना ध्यान रखिएगा। दही आपको मिट्टी के बर्तन का लेना है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान होगा। मिट्टी के बर्तन का दही, और दही में अजवाइन रामबाण का काम करती है। भुने हुए जीरे से भी ज्यादा प्रभावशाली अजवाइन, उसमें काला नमक डल जाए फिर तो कह दो कि शंकर जी तैयार हो गए तुम्हें 100 साल से ज्यादा जलाने के लिए। अजवाइन और उसमें थोड़ा काला नमक, ये आप ले। आपने बहुत मेहनत की है, अपने खाने पीने के ऊपर पूरा ध्यान रखिएगा। और कितने भी आप बूढ़े हुए, 1 आध घंटा कमर सीधी करके आप बैठिए, नहीं तो चारपाई पकड़ ली तो चारपाई से लगी जाओगे। फिर 1 आध घंटा कुर्सी पर नहीं, नीचे बैठने का अभ्यास आप कीजिए। आप स्वस्थ, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी। आप मुझे मिलने को आते हैं, ज्यादातर से मैं अपने कमरे में आपको नीचे ही बैठा मिलता हूँ। हाँ, ज्यादातर से आप आइए, मैं नीचे ही आसन पर। हाँ, तो मैं सुबह बहुत जल्दी बैठा और भी यहाँ आया हूँ तभी उठाऊँ। वो अभ्यास में ऐसी बात आ गई है। शरीर एकदम बिल्कुल स्वस्थ है भगवान की कृपा से। मुझे भी माँ ने जन्म दिया, आकाश से तो टपका नहीं हूँ। जब मैं स्वस्थ हूँ तो आप स्वस्थ क्यों नहीं हो सकते? और आप तो खूब खाते पीते भी हो, है? फिर भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सिगरी बीमारियों ने घेर लिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जिंदगी की लंबी पारी खेल के जाना है। और कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति मरते समय दुखी नहीं होता, मृत्यु के समय पर वही दुखित होता है जिसे रोगों ने घेर लिया है। और भाग्यशाली हैं जिनके प्राण एक्सीडेंट में न निकले, अस्पताल में न निकले, घर पर मृत्यु को प्राप्त हो। कहते हैं कि
3 जगह की मौत बहुत ज्यादा शोभा युक्त है। 3 जगह की। कहाँ कहाँ? या तो रन में, और या तो वन में, और या फिर घर में। 3। वन में मीन्स तीर्थ में, या तो तीर्थ में मरे या देश धर्म के लिए युद्ध करते हुए मरे, अस्पताल में नहीं तो फिर घर में भगवान का नाम लेते लेते हमारी दुनिया पूरी हो जाती। वो मृत्यु बड़ी स्वाद में, तीर्थ में। पितामह भीष्म की मृत्यु तीर्थ में हो रही। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा तीर्थ। कितना आनंद होगा, गंगा जी सामने हो, यमुना सामने हो, भगवान की छवि सामने हो। कुलदीप वो 2 पंक्तियां गानी पड़ेंगी, बहुत दिन हो गए हैं। और आप ये नहीं कि कहिएगा कि इतना भजन गा दिया है, तीसरा फिर शुरू, तो कभी कभी तो एक भी नहीं गाते कथा में। मन मस्ती है, आनंद है, और ये पंक्तियां तो कुछ सिखाती हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब जीवन के अंतिम पड़ाव में आप वृंदावन आ जाना। बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, टाइम तो लग गया है, लेकिन धरती की अद्भुत चीज बन के तैयार होगी। और यहाँ तो भगवान की कृपा से हर काम सबसे हटके होता है। आप सर्च करके देखना कि ऐसा कौन सा आश्रम इसमें 1000 कमरे हो, और कमरे भी इतने आलीशान कि 5 सितारा होटल भी पीछे रह जाएगा। है, चंदन के पेड़ लग रहे हैं, बगीचा लग रहा है, इतनी बड़ी खुली जगह। एक एक बिल्डिंग में 2-2 लिफ्ट लग रही हैं, बड़ी वाली, जिसे एक ही लिफ्ट में 16 बंदे बैठ के जाए। इसलिए टाइम तो लग गया है, लेकिन चीज बहुत अद्भुत है। आप पहुंचोगे तो घर लौटोगे ही नहीं, बच्चों को कहोगे यही मिलने को आ जाओ। और मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे वहीं मिलने को आए। और एक बात मैं आपको कहूंगा जो पहली बार बोल रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला, वो ये है कि अपने बच्चों को आप इस संस्थान से, इस गौशाला से, इस आश्रम से जरूर जोड़ें। जो अक्षयवृत्ति के मेंबर या और मेंबर बने, ये नहीं है कि आदमी के जाने के बाद ये रिश्ता टूट जाएगा। 21,000 रुपया तो हमने उन जनों से लिए हैं जो 8 गौ माता के गो अक्षयवृत्ति सेवा के मेंबर बने, और इसी कार्ड पर 11,000 रुपया लेकर के और फिर उनके परिवार को इसी अक्षयवृत्ति कार्ड के ऊपर जोड़ा जाएगा। इसमें एक तरफ माँ बाबू जी की तस्वीर होगी, एक तरफ बेटा और बहू की तस्वीर होगी, यादें बनी रहेंगी। इस गौशाला को तो तब तक रहना है जब तक धरती का प्रलय नहीं होगा, तब तक हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस गौ माता के साथ में जुड़ी रहेंगी। आप जब भी आते हैं अपने बच्चों को भी प्रेरित किया करें। मुझे इतना अच्छा लगा, कोई पंजाब का बालक आया और कहा महाराज जी मैं महाकाल दर्शन करने को आया। माँ ने स्पेशल फोन करके कहा है कि महाराज जी को मिल के जाना। वो विश्वास नहीं करेगी, एक बार वीडियो कॉल पर बात कर लीजिए। मैंने वीडियो कॉल पर बात करी। ऐसे संस्कार आप दे रहे हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने धन कमाया, आपने बहुत मेहनत की है, तो बच्चों को भगवान से जोड़ करके जाना इस दुनिया से, उनसे जोड़ के। मुझे भगवान ऋषभदेव की कथा याद आती है जो कि भागवत में, वो कहते ना हम देहो देह भाजा में लोके कष्टान कामानते बिगमुजाए। कहा बेटा मनुष्य शरीर संसार के भोगों के लिए नहीं है, शरीर से महापुरुषों की सेवा कर ली जाए, महत सेवा। कहते हैं वो कि संतों की जो सेवा से स्वर्ग का द्वार खुलता है और कामनियों के बस में रह जाना ये नरक यातना का परिणाम घोषित करता है। इसमें वर्णन किया। तो ऐसा कुछ करना कि बच्चे जुड़े, और आप तैयारी कर लीजिएगा। बस अब वृंदावन में इतना कमरा गौशाला में बन रहा है, इतना कच्छ बन रहा है, इतने कमरे मठ में बन रहे हैं। लोग आएंगे और अपने जीवन का अंतिम समय यहाँ निकालेंगे। मैंने कथा जिस स्पीड से मैंने शुरू की है उसी स्पीड से बंद भी करूंगा। अभी तो मैं आपके गांव नगर क्षेत्र में जाके कथा कह रहा हूं, वो तो बदला है। अभी मैं आपके यहाँ जा रहा हूं, फिर आप मेरे बिहारी जी के यहाँ आएंगे, खाना पीना वहीं।
कथा भी वही। आश्रम से सीधी गाड़ी प्रत्येक दिन ब्रज दर्शन के लिए जाया करेगी। आज जाओ, कल जाओ, 15 दिन में जाओ, पूरा ब्रज दर्शन। सुबह जाएगी 5 बजे और शाम को 5 बजे 12 घंटे में तुम्हें ले करके आएगी। गाड़ी बनेगी, हाँ 40 लाख रुपए की आएगी बस। यदि नीति और नियति सही है तो 40 लाख एक ही दिन में आ जाएगा बस के लिए, जब जरूरत पड़ेगी। जब ये काम सुबह जाएगी शाम को आ जाएगी। छोटे छोटे मेंबर बना देंगे डीजल पेट्रोल के लिए। आश्रम से छूटेगी और आश्रम में ही शाम को लेकर के आ जाएगी। 50 लोग प्रत्येक दिन जाएंगे ब्रज दर्शन करने के लिए। वो तो मैंने सब सोच रखा है कि क्या क्या होना है। अभी थोड़ा मैं जिम्मेवारियों में, मैं कभी ये तो कहता ही नहीं कि मैं फंसा हुआ हूं, नहीं, मुझे कौन फंसा सकता है। मैं फंसा हुआ नहीं हूं। परमात्मा ने जिस कार्य को किया है और मैं बड़ी मौज के साथ उस कार्य में लगा हूं। जो अद्भुत जो चीज बन रही है तुलसी तपोवन मठ, जो निखार चल के आ रहा है उसमें, रोज कमरों की फोटो आती है मेरे पास। ऐसे लग्जरी कमरे बने हैं, वहां कहीं किसी भी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं आएगी। पूरी सब्जी आपको बिना खाद यूरिया की मिलेगी। गेहूं आटा साल में जितना लगेगा इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तो आप देखिए इस गौशाला के पास में 5000 बीघा जमीन अपनी खुद की होगी, उसके लिए लगे। ये स्वास्थ्य देने वाली होगी ये गौ माता। घर में तो आपका मन ही नहीं लगेगा। आज भी ऐसी बहुत फैमिलियां हैं, रहती हैं अपने घर में, कोई अहमदाबाद में, कोई हैदराबाद में, कोई दिल्ली में, कोई बंबई में, लोथड़े से रहते हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग आश्रम में रहता है, हमारे पास रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो याद ना करते हैं। आइए मैं पितामह भीष्म की 2 पंक्तियां आपके बीच में परोस कर और मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूं। सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कल के महाअभिषेक के लिए चूक ना जाना, अमृत सर्वार्थ सिद्धि हो गया कल। तो कल का अभिषेक भी बच्चों की बेरोजगारी को हटाता है। और सावन में तो रविवार के अभिषेक का महत्व कथा के 4 दिन पहले मैंने ऐसा बोला था। आपको लोड नहीं है तो कल भी महारुद्राभिषेक के अपने नाम 3 नहीं 1 ही लिखा दीजिएगा। कल के अभिषेक में जरूर आप छोड़। कल का अभिषेक इतना प्रभावशाली है कि रोज मैं 1 अभिषेक में बैठता हूँ, कल 2 में बैठूंगा। दोपहर के में भी बैठूंगा और शाम के में भी बैठूंगा। दोपहर का अभिषेक मैं उन युवाओं के लिए करूंगा जिन्हें काम मिले, नौकरी मिले, व्यापार मिले, वो ठलुआ न घूमे। तो रविवार तो उसी के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाता है, मान बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। मेरी ऐसी बहनें जो कहती हैं कि घर में हमारी तो वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता है बाजार से खरीद के लाए हैं क्या। रविवार का जो महारुद्राभिषेक है दुनिया में आदर बढ़ाता है, मान बढ़ाता है। और मैंने सप्ताह के 7 दिन की महिमा आपके बीच में गाई है। तो कल का आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। और परसों से श्रीमद शिव महापुराण की दूसरी पोथी, जिसमें 97 पोथी हो गई है पूरी, तो 3 ये 100 तक 8 वो 11 ही पोथी बकाया, वो हो सकता है आज ही हो जाएंगी। तो जिनको ये लगता है कि शिव पुराण की बड़ी महिमा है तो वह उसका नामांकन करा ले। और यहाँ ऐसा होता नहीं है कि पोथी 100 और पंडित 10, ऐसा नहीं। पोथी 100 ब्राह्मण 125, ऐसी नियति है। एक यहाँ उज्जैन का बालक है जो आजकल आश्रम में रहता है, उसे जिम्मेवारी दी है ब्राह्मणों की। रोज मैं कहता हूँ बेटा आज हमने 50 से शुरुआत करी, 50 ब्राह्मण ला के दे। उसने तैयार कर दिए। फिर मैंने कहा 100, फिर मैंने उसको कहा नहीं 150, फिर मैंने कहा कम पड़ रहे हैं 200, फिर मैंने कहा उसको 250। आज मैंने उसको बोला कि पूरे 300 ब्राह्मण तुझे लेके आना है। 150 से ज्यादा भी हैं। 450 ब्राह्मणों के द्वारा कोई अनुष्ठान हो, ये बात साधारण नहीं है। तो यहाँ जजमान नहीं है 450। एक कालसर्प पूजा वाले के लिए 2 ब्राह्मणों के, एक राहु केतु और मृत्युंजय का जप, दूसरा और पूजा पाठ करा रहा होगा। हमने आप लोगों के हृदय में जगह ही तो बनाई। वो कोई बालक संजय कुमार बैठाए गए हैं M10, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है M10,
तो वो मुझे मिला भाई, ऊपर कहा महाराज जी मैं कैसे मानूं कि मेरा 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है। तो लिस्ट तो मेरे मोबाइल में, ये काम मैंने संभाला है। मैंने कहा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हें याद है? उसने कहा हाँ M10 है। मैंने लिस्ट निकाली तो उसमें M10 संजय कुमार अत्रि गोत्र, उसमें तो सब कुछ लिखा ही था। मैंने आचार्य श्याम शास्त्री को फोन किया, मैंने कहा भाई संजय कुमार को मैं भेज रहा हूं, इनका ब्राह्मण बताइए। उसने आकर के अपने ब्राह्मण को देखा, बंधन, उसकी खुशी नाचे। ये ही तो चीजें हमें सबसे अलग बनाती हैं। आपके ऊपर हमारे बाप दादाओं का कोई कर्जा थोड़े ही है। कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और वो पैसा खर्च करके काम ना हो तो आपका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन दुर्गति मेरी हो जाएगी। मुझे तो फिर अगले जन्म में कौशिक महाराज ही तो बन के आना है, तो मैं तो ऐसा नहीं करता। किसी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद, मैंने कहा माला जप रहा है क्या हमारे मरने की? क्या तुम्हारे मरने के बाद इस गौशाला को कौन संभालेगा? मैंने कहा हमारे मरने के बाद इस गौशाला को संभालने के लिए बंदा खुद द्वारा चल के आएगा। तो यहां जो काम हो रहा है वो बहुत अद्भुत है। तो आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेना। और आइए हम पितामह भीष्म को प्रणाम करने के लिए वहां तक चलते हैं। बात चल रही थी वानप्रस्थियों की। अब ये जो जीवन है वो तीर्थ में, नदियों के किनारे, गुरुजनों के सानिध्य में, 4 चीजें जिनके पास है वो बड़े धनवान हैं। एक मंत्र है, एक कोई ग्रंथ है, एक कोई भगवंत है और एक कोई गुरु संत है। चारों से जुड़े। एक किताब अपने तकिए के पास रखो। मैं बता देता हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका पाठ करते रहा करो। गोपी गीत, एक किताबें रख लो अपने पास। नारायण कवच, ये वानप्रस्थियों के लिए मैं बता रहा हूं, सब बाजार में मिल जाती है किताब, ये अपने पास में रखिए। तो ये हो गया ग्रंथ, मंत्र गुरुजी के द्वारा मिल ही गया होगा। एक भगवान की तस्वीर जिन्हें आप खूब मानते हैं, तो भगवंत, और चौथा संत। गुरुओं के टच में रहिए, उनके संपर्क में रहिए, आनंद हो जाए। आइए इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण